अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज हम एक ऐसी अलामत के बारे में बात कर रहे हैं जो कि तकरीबन हर शुगर के पेशेंट को होती है। पट्ठों में दर्द होना और हड्डियों में दर्द होना, ये बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। वैसे तो पट्ठों में दर्द और हड्डियों में दर्द जो है, ये और भी लोगों को होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लोगों को होता है और हड्डियों का अलग से भी बीमारी होती है। मगर जो शुगर के पेशेंट हैं, उनमें ये दर्द बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कुछ लोगों की एक्सट्रीमिटीज़ में बहुत ज़्यादा, हाथ-पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कुछ लोगों के पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आज हम जिस्म में दर्द के बारे में नियर अबाउट बात करने वाले हैं। चाइना और इंडिया के बाद सबसे बड़ी आबादी पूरी दुनिया में पाकिस्तान में है, जो कि शुगर की आबादी है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी तकलीफ की बात तो ये है, बल्कि पूरी दुनिया में, कि शुगर कंट्रोल की बात की जाती है, शुगर क्योर की बात नहीं की जाती। इसके ऊपर मैं पहले भी 1-2 वीडियो बना चुकी हूँ, मगर फिर भी मैं एक और इंशाल्लाह बनाऊँगी कि प्लीज़ इस चीज़ को हम ख़त्म करें कि शुगर जो है वो कंट्रोल करना। कंट्रोल करना क्या बात होती है? क्योर करना, उसका बिल्कुल ख़ात्मा करना। बुखार का जड़ से ख़ात्मा हो सकता है, कैंसर का हो सकता है, तो क्या शुगर का नहीं हो सकता? शुगर का भी हो सकता है। मगर इसके लिए हमने इंसुलिन को इतना शॉर्टकट बना लिया कि इंसुलिन जब ख़त्म होती है, तो आपने कभी सोचा है कि इंसुलिन जो कम होती है या हम इंसुलिन जो लगाते हैं, वो बाकी कहाँ जाती है? वो हमारे जो बाकी के सेल होते हैं, आँखों के सेल हो गए, पेट के सेल हो गए, ऑर्गन्स सेल जो होते हैं, उनमें डिपॉज़िट हो जाती है। बहुत जल्दी लोग अंधे हो जाते हैं, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। ये एक अलग पैकेज है जो पेन का हमें मिला हुआ है। मगर जो हमारे पास हड्डियों का पेन का आज का टॉपिक है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। हम जब बात करते हैं कि एक्सट्रीमिटीज़ की बात सबसे पहले कर लेते हैं कि हाथ खुलना मुश्किल हो जाता है। अगर आपका हाथ खुलना मुश्किल हो रहा है, फिंगर ट्रैगर जो है वो हमें हाथ खोलते हैं तो हमारी पूरी फिंगर दोबारा से फ़ोल्ड नहीं होती, हमें पेन होता है। तो क्या होता है, ये शुगर कॉज़ कर सकता है, ऐसे हो सकता है। हमारे पाँव के तलवों में पेन होती है। हमारे जो सोल हैं, वहाँ पे जलन होती है। अगर इस तरह की हमें मसाइल का सामना है, तो हमें शुगर हो सकती है, उसके अलावा जिगर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमें कम से कम इन चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए कि कहीं हमें शुगर तो नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं, जो कि ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें हड्डियों का दर्द है, और वो शुगर से बिल्कुल उसको अलग कॉज़ करते हैं और वो समझते हैं ये हमें अलग से बीमारी है। हाँ, ऐसा है, मुमकिन है कि ऐसा हो जाए, ऑस्टियोआर्थराइटिस का हो सकता है प्रॉब्लम हो, मगर हमारी बहुत सारी ये जो बीमारी, तकरीबन 85% जो बीमारी है हड्डियों के दर्द की, वो शुगर की वजह से है। अगर हमारी शुगर क्योर हो सकती है, तो ये हड्डियों का दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जिसकी ये वजह बनी है, अगर वो वजह ही खत्म हो जाए, तो हमें ये पेन भी खत्म हो सकता है। सुनपन-सा हो जाना या कुछ ज़्यादा सेंसिटिविटी फ़ील होना, इवन दैट कि अगर थोड़ी-सी भी हवा चली है तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होना, हाथों का सुन्न हो जाना, फ्रोज़न शोल्डर हो जाना, कि कुछ लोग कपड़े चेंज करते हुए भी या तहारत के टाइम भी, नहाते हुए भी उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, और वो ये समझते हैं कि हमें हड्डियों की प्रॉब्लम है, जबकि वो शुगर की वजह से होते हैं। और कुछ लोगों को अगर पता है कि उन्हें शुगर है, तो फिर वो इसको अगर एक्स्ट्रा ख़्याल करते हैं, तो ये गलत है उनका ख़्याल। तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। एनाल्जेसिक जो है, जैसे कि हम पैरासिटामोल लेते हैं, जैसे कि हम बाकी मेडिसिन लेते हैं, सेम इसी तरह होम्योपैथी में एक बहुत अच्छा कंपोनेंट है, तो उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। अभी हम फ़िलहाल ये कह देते हैं कि जो शोल्डर्स में पेन होता है, ख़ास तौर पर हमें यहाँ पे पेन होता है, हमें बार-बार शोल्डर में पेन होता है, या हमें स्पाइनल कॉर्ड में पेन होता है, सोते हुए जब उठते हैं तो कुछ ज़्यादा पेन होता है, तो इसके लिए पेन किलर है और वजह इसकी जो है वो शुगर है। तो शुगर को अगर हम क्योर करते हैं और साथ में हम ये क्योर करते हैं कि हमारा पेन ना हो, तो उसके लिए हम जो है होम्योपैथी इलाज जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे, और वो बहुत सस्ता भी है और बहुत आम करने की उसको ज़रूरत भी है। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि इसके लिए वर्जिश की जाए।
वर्जिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वर्जिश भी जो जिस्म की इलास्टिक को और ज़्यादा सॉफ्ट कर दे। तो मैं यहाँ पे तस्वीर लगा दूँगी, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन की जाए मगर की ज़रूर। मोरंगा पाउडर इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके जिस्म के अंदर टॉक्सिन्स पैदा हो गए हैं, तो उनको निकालने के लिए मोरंगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शुगर के जो पेशेंट हैं वो हिजामा ज़रूर कराएँ। अगर वो हिजामा करवाते हैं, तो उनका जितना भी वो जिस्म के अंदर ज़हरीले मादे हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएँगे और ये क्योर करता है, ये कंट्रोल नहीं करता है। हमारा जो मेन है कि शुगर को कंट्रोल ना किया जाए, शुगर को क्योर किया जाए, उसका इलाज किया जाए, शुगर का खात्मा किया जाए। तो खात्मा होगा तो हड्डियों का दर्द भी आराम आ जाएगा और शुगर भी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। वक़्त था कि लाहौर में ही सिर्फ डायलिसिस होते थे। मगर अब पूरे पंजाब में 40,000 से ज़्यादा जो हैं वो डायलिसिस मशीनें हैं। तो आप ये देखें, अगर शुगर कंट्रोल हो रही है तो किडनी पे इतना ज़्यादा असर क्यों डाल रही है? क्या आपके ज़हन में सवाल ये कभी नहीं आया? अगर नहीं आया तो इस सवाल को रेज़ करना चाहिए। मॉडर्न साइंसेज़ जो हैं वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा है कि हम जो है मॉडर्न साइंस के ज़रिए से अपने इल्म को लें और उसके तरीके से इलाज करें। मगर जो इंसुलिन अंदर डिपॉज़िट हो रहा है, हमारे जिस्म को बर्बाद कर रहा है। उसके लिए पेन किलर भी हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उसके लिए होम्योपैथी में एक ऐसा पेन किलर है, जो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता, जैसे कि आर्निका। अगर आप आर्निका ले लें, तो पेन का जो जिस्म का पेन है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके अलावा R81 मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी। R81 जो है हर किस्म का दर्द, अगर मेंसेस का दर्द है, हड्डियों का दर्द है, अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, अगर आपको हिप्स में प्रॉब्लम है, उसमें दर्द आ रहा है, जिगर की वजह से आ रहा है, अगर आपको जो हिप बोन है, वहाँ पे अगर टेढ़ेपन की वजह से दर्द हो रहा है, तो ये सारी मुसीबतों के लिए, सारी जो पेन जो आपको होता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है R81 लें। R81 को लेने का तरीका ये है कि हम उसके 10 से 15 कतरे पानी में डालकर रख लें एक बॉटल में और उसको अगर ज़्यादा दर्द है तो 2-2 घंटे के बाद लें, तो हमें 1 से 2 दिन के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और हम जो हैं वो आर्टिफ़िशियल जो पेन किलर्स होते हैं, ये स्टेरॉइड जो होते हैं, जो डिपॉज़िट हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, आगे हार्ट फेलियर की तरफ हम चले जाते हैं या हमें किडनी प्रॉब्लम होता है या हमें अल्ज़ाइमर की प्रॉब्लम हो जाती है या हमें याददाश्त की प्रॉब्लम हो जाती है, वो नहीं होगी और पेन जो है वो भी हमारा ख़त्म हो जाए। इसके अलावा हम आते हैं कि इसके लिए खुराक कौन-सी इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले तो ज़ैतून बहुत अच्छा है, हमारे मुल्क में अब ये है, अवेलेबल है, तो हम 8 से 10 दाने इसके फल के खा लें, तो ये बहुत अच्छा है। ज़ैतून का तेल हम खा लें, तो ये फैट जो है यानी हमारे जो गाँव में गोश्त मिलता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम गाय का, बकरे का, भैंस का अगर हम गोश्त खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए क्योंकि वो नेचुरली है। गाय की कलेजी बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये मैं उनके लिए भी साथ में कह रही हूँ जिनको शुगर है, मैं उन लोगों के लिए भी कह रही हूँ जिनको जिगर की प्रॉब्लम है, ये जिनकी एड़ियाँ फटती हैं। तो ये मुख्तलिफ साइन्स हैं बॉडी के कि अगर आपको जिगर में प्रॉब्लम है, फिर भी ओडीमा आपको हो सकता है। अगर आपको शुगर है, फिर भी ओडीमा हो सकता है यानी जिस्म सूज सकता है। अगर शुगर है तब भी बॉडी में दर्द हो सकता है, अगर जिगर आपका फैटी लिवर की तरफ जा रहा है तब भी हो सकता है। इन दोनों सूरतों में अगर हम R81 या आर्निका यूज़ करते हैं और फ्रूट यही खाएँगे जो मैंने बताया और हम सब्जियाँ भी यही खाएँगे, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए। सो हमें इसको कैरी ऑन रखना चाहिए और फिर मेरी इस बात के साथ आपको मिलना चाहिए कि शुगर को कंट्रोल नहीं, शुगर को ख़त्म करना है। और ये इसी सूरत में ख़त्म कर सकते हैं कि हमारी डाइट अच्छी हो, हम होम्योपैथी प्लान की तरफ जाएँ और खुदारा अपने ज़हन को खोलें और ये देखें कि शुगर को कंट्रोल नहीं, ख़त्म करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।